अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी अपडेट्स में आज हम फेडरल बी एरिया का दौरा करवाएंगे और आप पीछे जहां फेडरल बी एरिया का नाम आएगा मुक्का चौक का भी नाम आएगा, जहां मुक्का चौक का नाम आएगा वहाँ फेडरल बी एरिया का भी नाम आएगा। और ये मेरे जिस जगह में खड़ा हूँ मेरे सीधे हाथ पे जो है वो ब्लॉक 7 है और उसके पीछे जो है ब्लॉक 9 है। ब्लॉक 9 ये पीछे भी है और इसी तरह मैं अगर आगे चले जाऊँ तो ब्लॉक 7 है और इधर मेरे मुक्का चौक जब आएगा तो 90 का भी जिक्र आएगा, तो 90 भी इधर करीब ही है यहाँ पर। और आगे चले जाए तो आइज़ाबाद आता है। तो हमारी वीडियोस फेडरल बी एरिया पे 4-5 वीडियोस मौजूद हैं, आप उसकी तफसीलात देख सकते हैं। और फेडरल बी एरिया से ज़ाती तौर पे मुझे भी बड़ी एक वाबस्तगी है क्योंकि मेरी पैदाइश ही यही इस इलाके की है। मैं फेडरल बी एरिया ही में पैदा हुआ और मुझे याद है कि ये 7 नंबर में जो फ्लैट्स नज़र आते हैं यहाँ तो हम खेला करते थे, हम क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे। यहाँ पे फ्लैट्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये सारे जगह मट्टी उड़ा करती थी, ना फ्लैट थे ना मकानात थे, बहुत चंद मकानात थे। तो उस वक्त से हमारी तारीख़ तो मेरी एक ख़ास वाबस्तगी है। ज़ाहिर जहाँ इंसान रहाई जहाँ पैदाइश रही हो और उस मट्टी से इंसान को मोहब्बत होती और रहेगी हमारा। और फिर अपने मुल्क, अपने इस्लाम और अपने पाकिस्तान की मट्टी है तो क्यों ना मोहब्बत करें। खैर बात लंबी हो रही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज हम आपको हम जो दौरा करवाएंगे ब्लॉक 9 का और अतराफ़ के जगहों का दौरा करवाएंगे, लेकिन वैल्यूज़ और सिनेरियो सबका बताएंगे। फ्लैट्स के बारे में बताएंगे और मकानात के भी बताएंगे, डिमोलिश मकान हो, जैसे भी मकान हो, छोटा बड़ा मकान, हर मकान के, हर फ्लैट के हम रेट्स बताएंगे। इसके अलावा हम जो है रेंट भी बताएंगे। साथ साथ में अपने दोस्त हैं जो हमारे शादाब इस्टेट पे मेरे साथ होते हैं और हमारे जो शादाब इस्टेट है फेडरल बी एरिया में, शादाब मस्जिद के गेट के साथ ही है फेडरल बी एरिया में। वहाँ पे आप हमारे ग़ियास साहब होते हैं। ग़ियास साहब से मैं गुजारिश करूँगा, ग़ियास साहब आप साथ आए मेरे। और ग़ियास साहब जो है ना वो क्या साहब कैसे हैं आप ज़रा बता दें नाज़रीन को कि आज आप कहाँ का दौरा करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इंतखाब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हम ब्लॉक 8 और 9 के दरमियान खड़े हैं और हमारे सामने ब्लॉक 7 भी है। हम ब्लॉक 7, 8, 9 और ब्लॉक 14, ब्लॉक 15, ब्लॉक 10, ब्लॉक 13, ब्लॉक 14 यहाँ का हम इंशाल्लाह दौरा करेंगे। और बाकी उसके पीछे और ब्लॉक्स हैं, बड़े ब्लॉक जहाँ 400, 600, 1000 गज़ की कटिंग है, इंशाल्लाह वहाँ का भी आपका दौरा कराएंगे। तो ये मकसद ये था ग़ियास साहब का तारुफ़ कराने की, शक्ल देखेंगे, आप याद भी रहेगी, आप जब बात इनसे करेंगे कि नंबर मौजूद है इनके। लेकिन ये कि हम जो सारी पूरा फेडरल बी हमने दौरा करवाए, लेकिन मुख्तलिफ़ वीडियो मुख्तलिफ़ हिस्सों में। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, तो साथ साथ रहिए इंशाल्लाह। आइए चलते दौरा करते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम आयशा मंजिल की चौरंगी से गुज़र रहे हैं। ये आयशा मंजिल की चौरंगी बहुत मशहूर चौरंगी है और हमारा रुख है आज फेडरल बी एरिया के वो ब्लॉक जो कि हमने पिछले वीडियोस में कवर नहीं किए। और इस वक्त ये जो है, इस वक्त हमारे सामने ये ब्लॉक 7 पहले आएगा, फिर हम उस तरफ बढ़ेंगे जहाँ ब्लॉक 9, 15 वगैरह, 14 नंबर वगैरह उस तरफ है, आइज़ाबाद वगैरह है। तो जनाब इस वक्त हम यहाँ से हम चौरंगी जब क्रॉस करते हैं तो इस वक्त चौरंगी क्रॉस कर ली है हमने और मेरे सीधे हाथ पे जो है आगा खान हॉस्पिटल है और मेरे बाएं जानिब जो फ्लैट्स नज़र आ रही हैं ब्लॉक 7 के फ्लैट्स है। ये इस वक्त ब्लॉक 7 से हम गुज़र रहे हैं और ब्लॉक 7 जो है ना वो एक पूरी आबादी है जो कि फ्लैट्स की आबादी है सारी। और यहाँ पे यहाँ की मशहूर जो है दुकानें भी आपको इस वक्त धमतल है, आपको नज़र आ रहा होगा, धमतल के नाम से काफ़ी यहाँ पे मशहूर है। और धमतल जो है वो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये नाज़रीन इस वक्त ब्लॉक 7 में है। अच्छा, तो हम इस वक्त आपको आज हम दौरा करवाएंगे ब्लॉक 7 के बाद जो है हमारे ज़्यादातर जो रहायशी इलाके हैं, ब्लॉक 9 है, ब्लॉक यानी आइज़ाबाद है, 8 नंबर है, 2 नंबर है, ये इन जगहों के हम रेट्स बताएंगे। थोड़ा आपको हम हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे साथी ग़ियास साहब होंगे और ग़ियास साहब आपको जो है यहाँ की वैल्यूज़ भी आपको बताएंगे। और इस तरह ये आप देख रहे हैं, ये तो काफ़ी मशहूर कमर्शल यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर। और इस वक्त जो है ना वो हम जो गुज़र रहे हैं वो यानी मुक्का चौक आगे आएगा। और मुक्का चौक आप जानते हैं एक तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर गया है और ये पता नहीं चला मुक्का है किसका। बहरहाल हमारे लियाक़त अली ख़ान के जो है ना ये तस्वीर यहाँ पर माशा लगी है और लियाक़त अली ख़ान का जो है मुक्का एक यादगार मुक्का भी है। और इस वक्त ये एक मुक्का चौक सामने है और मुक्का चौक के बाद जो है हम अगर देखें तो हमारे ये 7 नंबर उल्टे हाथ पर ख़त्म हो रहा है और फिर उसके बाद जो है ये 9 नंबर स्टार्ट हो रहा है। 9 नंबर स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ जो है सीधे हाथ पे अजीज़ाबाद का 8 नंबर है
और इस मुक्का चौक के हम क्रॉस करने के बाद ही आते हैं ब्लॉक 9 और सीधे हाथ पे 8 नंबर। अब हम अपने दोस्त ग़ियास भाई से हम कहेंगे कि यहाँ की मालूमात ज़रा दें, यहाँ के प्राइसेस बताएं, और ग़ियास साहब आपको यहाँ के प्राइसेस बताएंगे, डिमोलिश क्या होता है ये इसकी तारीफ़ करेंगे, और साथ साथ जो है ना यहाँ पे रेंट्स की भी क्या सूरत चल रही है ये भी ज़रा बताएंगे। जी ग़ियास साहब ज़रा सा ये जी ग़ियास साहब। जी, डिमोलिश का पूछा आपने। डिमोलिश से मुराद ये होती है कि नाकाबिल रिहाइश, यानी कि गिराने वाला, जो बिल्डिंग गिराने वाली होती है, गिरा के उसको नए सिरे से बनाया जाता है, नई तरह से नए ढंग से जिसको बनाया जाता है, डिमोलिश कहते हैं। उल्टे हाथ से हमारे ब्लॉक 9 है और दाएं जानिब जो है हमारे ब्लॉक 8 है। अब देखें ये 9 में हम जा रहे हैं तो ब्लॉक 9 में जाके दाखिल होते हैं। तो ब्लॉक 9 वैसे इस वक्त ब्लॉक 9, 7, 14 अजीज़ाबाद में वैल्यू सब बराबर है या फ़र्क है ग़ियास भाई? बस थोड़ा बहुत फ़र्क है, कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं होता है। 5-10 लाख का फ़र्क होता है, एक वो भी लोकेशन पर डिपेंड करता है। 120 गज़ के अगर आप पूछें तो यहाँ पे डिमोलिश मकान या पुराने मकान, उसकी वैल्यू है जो तकरीबन 140, 50, 60 और बाज़ औक़ात जो है ये 1.25-2 करोड़ तक भी चली जाती है। अच्छा, इस वक्त तो हम ब्लॉक 9 के जो है दोस्त हमारे सीधे हाथ पे जो है 200 गज़ के मकानात हैं, और ये बाएं जानिब जो है ये 120 गज़ के मकानात हैं। तो आप बता रहे थे कि 14 नंबर में और इसमें कोई फ़र्क होगा? जैसे 14 नंबर को सुना है कि रेट ज़्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल, ब्लॉक 14 के रेट ज़रा ज़्यादा हैं। ब्लॉक 15 में हम चले जाएंगे सामने, उसके रेट थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि ब्लॉक 14 जो है ज़रा शार पाकिस्तान से करीब भी है और ब्लॉक 15 थोड़ा पीछे चले जाता है, आगे ज़रा आबादी का भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जो ब्लॉक 15 में हम पीछे चले जाएंगे रेट उसके कम होते जाते हैं। अच्छा, तो अभी इस वक्त जो है हमारे पास यानी ये है कि आप ये प्राइस को ज़रा दोबारा रिवाइज़ कर दें कि हमारे पास जो पुराने डिमोलिश हैं और जो नए बने हैं वो क्या है, पोर्शंस की क्या वैल्यूज़ है, पोर्शन की क्या हैसियत है? अच्छा, 120 गज़ के पुराने जो मकानात हैं वो 140 से लेकर और 1.25 और 180 तक भी चले जाते हैं। डिपेंशन उस पर लोकेशन पर डिपेंड करता है। और बाद पुराने मकान ऐसे भी होते हैं जिसको डिमोलिश करना ज़रूरी नहीं होता, उसमें रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। बाज़ों का थोड़ी बहुत मेंटेनेंस से मकान जो है अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये बताइए ग़ियास भाई कि उसमें जो है पोर्शन जो है वो लोग जो ख़रीदते हैं वो क्या है, कितने का मिल जाते हैं? और पोर्शन यहाँ पे 120 से अगर एक पोर्शन लें तो ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन तकरीबन 65, 70, 80, 85 लोकेशन पर डिपेंड करता है। ये मैं नए के प्राइस बता रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर का जो अगर पोर्शन आप लेंगे तो उसकी डिमांड करते हैं 80, 85, 90। फर्स्ट फ्लोर का 120 गज़ का पोर्शन, जो बाज़ों का 2 बेड DD बनाते हैं लोग और 3 बेड DD भी बनाते हैं। अच्छा, वैसे नाज़रीन हमने बात तो की है, सवाल भी किया है इसका, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस बात को पसंद नहीं करता कि हम पोर्शन को आप रिकमेंड करें। ठीक है, लोग पूछते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर बाई बर्थ कमर्शियल है प्लॉट कोई जगह तो वहाँ अगर पोर्शन है तो वो तो जायज़ा ही है। बाकी जो लोगों ने पोर्शन बना दिए हैं, बेच रहे हैं, और सच्ची बात है इन आबादियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पानी, बिजली, गैस कि जो सूरत हाल वो बड़ी गंभीर हो जाती है। इसकी वजह से ज़ाहिर है कि यहाँ की पुरानी सीवरेज की लाइनें इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे इतनी लोगों को आबाद किया जाता, वो उनकी सूरत हाल अभी तक यहीं पर है। इसी तरह जो है वो बिजली का कंजम्पशन का ही मसला है। सीवरेज के अलावा जो है ना वो पानी का मसला है, पानी का बहुत बड़ा मसला है इन इलाक़ों में। ज़ाहिर है गर्मियों में हाल बुरा रहता है और लोगों को पानी मैसर नहीं आता, इसलिए कि ज़ाहिर जितनी सप्लाई है उससे मुकाबले में कई गुना रिहाइश बढ़ चुकी है। तो ये पोर्शंस का जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि पोर्शन जो है ना वो जो है आप ले तो ले, लेकिन लीगल नहीं है, इसलिए कि कोई बैंक आपको इस पर कर्जा नहीं देता, इसलिए कि लीज़ प्लॉट को देता, लीज़ होते नहीं है। जो ये सब रजिस्ट्री होती है ये लीगल नहीं होती, बस एक कर रहे हैं, चल रहा है मामला। पब्लिक भी क्या करे, लोग भी क्या करें। अब आप ये देखिए कि पूरे जगहें लोगों ने घेर ली, गलियाँ बिल्कुल तबाह हुई हुई हैं और गलियों में गंदगी, गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह नहीं है, और ये सारी बुराइयां हम इसलिए भी कर रहे हैं ज़रा आपको इस बात का इल्म रहे। और ज़ाहिर है कि इंसान इसीलिए लोग शहर से भाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी में, ज़ाहिर है उनकी नौकरियाँ हैं। और अच्छा, साथ साथ बड़ी अच्छी बात है ये इस वक्त है कि फ़रज़ाना दवा खाना पे हम आए हैं, और फ़रज़ाना दवा खाना जो है वो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी मशहूर है। वो ऐड आता था ना, आपको याद होगा, फ़रज़ाना दवा खाना नंबर 9, तो जनाब ही उसके बाद से बड़ा मशहूर हो गया। फ़रज़ाना दवा खाना के पास से हम आगे बढ़ते हैं तो जो है ये सीधे हाथ पे जो है यासीनाबाद कहलाता है। यासीनाबाद की जो है ना वो और उल्टे हाथ पे जो है आसिफ नगर कहलाता है, यासिफ नगर, और इसी तरह आगे चल के भी वो होती है।
अच्छा नाज़रीन, तो मैं ये गयास भाई से कहूँगा कि ज़रा सा यहाँ के, क्योंकि अभी यासीनाबाद आ गया सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ में आसिफ नगर आ गया है, और आगे चल के कुरान अकेडमी भी आएगी जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की कायम की हुई है, बहुत ही मशहूर और मारूफ़ है ये। जी ज़रा प्राइसेस बताएँ। अच्छा इंतखाब भाई, यहाँ पे ये जो सीधे हाथ पर 240 गज़ के मकानात हैं, पुराने मकानात 240 गज़ के ब्लॉक 9 यासीनाबाद में, इसकी वैल्यू 2.25 से लेकर 3.5 के दरमियान है। लोकेशन और मकान की कंडीशन पर मुनहसर है। और अगर नए मकान लेने जाएंगे आप 240 गज़ के नए मकान, वो 4.5 के आसपास तक की इसकी वैल्यू है। अच्छा जी जी। अच्छा, और आसिफ नगर में वैल्यूज़ क्या चल रही हैं? आसिफ नगर में 120 गज़ के मकान 1,35,00,000 रुपए से लेकर 1,60-65 ये यहाँ की इसकी वैल्यू है। अच्छा नाज़रीन, ये देखें इस वक्त हम यहाँ पे दाखिल हुए हैं, तो ये जगह जो है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि कुरान अकेडमी हमें एहतराम करना चाहिए, इस तरह के जो कि कुरान के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और ये हमारे जो है इस वक्त मेरी बाएं जानिब इनकी मस्जिद भी है, और कुरान अकेडमी और जामे मस्जिद कुरान के नाम से है, और तंज़ीम इस्लामी की कायम की हुई जगह है ये। और ये कुरान अकेडमी में आप बहुत अच्छे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यहाँ बाकायदा दुरूस का सिलसिला होता है, रमज़ान में बड़े अच्छे प्रोग्रामात होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लोग पसंद करते हैं कुरान अकेडमी, क्योंकि कुरान से हमारा बहुत खुसूसी और गहरा ताल्लुक़ है और होना चाहिए, और कुरान और हदीस को हमें मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, और कुरान और हदीस को जो पकड़ेगा ज़ाहिर है फिर वो गुमराह नहीं होगा। तो ऐसी जगहों के हमें जो है एहतराम करना चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पे हमें लॉ लगानी चाहिए। और ये आसिफ नगर की गली है इस वक्त जहाँ हम दाखिल हो रहे हैं, और यहाँ से हम अब थोड़ा सा आपको हम और आगे बताएँगे यहाँ पे आगे जाकर। अच्छा जनाब, ये इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो समा है ये इस वक्त यासीनाबाद के करीब है, और इस वक्त काफ़ी यहाँ पे फ्लैट्स बन गए हैं यहाँ पर, और इस वक्त जो है ना यहाँ पर जो है लोगों की रहाइश काफ़ी है, और मार्केट काफ़ी बन गई हैं। तो नाज़रीन, ये हम इस वक्त दौरा करवा रहे थे। ज़ाहिर है कि जो हमने आपको वैल्यू बताई है अभी जहाँ से गुज़रे हैं, लेकिन ये आप समझे कि ब्लॉक 9 हो, ब्लॉक 14 हो, ब्लॉक 15 हो, और ब्लॉक 2 हो, ब्लॉक 3 हो अजीज़ाबाद के, या इस तरह के ब्लॉक 1 हो, ये तमाम जगहों के प्राइसेस तकरीबन जो है ना कम व बेश जो शार पाकिस्तान के करीब हैं वहाँ पे प्राइसेस जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन कम व बेश प्राइसेस तकरीबन इसी तरह यहाँ पे चल रहे हैं। और इसमें जो है ना आखिर में आपको रेंट के बारे में भी ज़रा बताएंगे हम गैस साहब से कि रेंट की क्या वैल्यूज़ चल रही है। तो गैस रेंट के भी ज़रा बता दें इन जगहों पे कि फ़्लैट्स की क्या रेंट चल रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है ना ये पोर्शंस के क्या हैं, और वैसे जनरल रेंट्स क्या हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये भी बताता हूँ कि हम कहाँ पहुँचे कहाँ हैं। ये इस वक्त जिस जगह से हम आ रहे हैं ये वो रोड है जो कि आयशा मंजिल से मुक्का चौक से हो के आ रही है, और इसी तरह हम जो है ना यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ से वो इलाका शुरू हो जाता है जो कि यानी है कि आगे गुलशन इकबाल शुरू होता है, लेकिन हम यहाँ से वापस हम मोड़ लेंगे, क्योंकि नाले के नदी के बाद जो है ना वो गुलशन इकबाल शुरू होता है। और अब हम जो है यहाँ से हम वापस हम जाएंगे हम दोबारा अपने फेडरल बीटे की तरफ। अच्छा गैस भाई, सर रेंट का मैंने जिक्र किया, जैसे कि रेंट का इस वक्त हम जा रहे हैं आगे वापस जा रहे हैं आयशा मंजिल की, तो हमारा रुख है क्या नाम है अपना जो है हम पहला अपना इस तरफ जा रहे हैं आयशा मंजिल जनाब। तो हम मुक्का चौक की जानिब आगे बढ़ रहे हैं मज़ीद हम। तो अब ये बताइए गैस भाई, हम रेंट को बता दें और सीधे हाथ पे कुछ नए फ्लैट्स आ रहे हैं, तो यहाँ के बारे में क्या आपको बताएंगे नाज़रीन को। हाँ, ये जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं और आबादी भी इसमें कुछ हो गई है, इसमें वो 2 बेड DD 3 बेड DD जो हमने अभी आपको पहले रेट बताए थे आयशा मंजिल के, कम बेश तकरीबन उतने ही रेट हैं। 3 बेड DD में आप चले जाएँ तो वही 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख रुपए इसके आसपास ही वैल्यू है इसकी 3 बेड DD की। और पुराने फ्लैट जो बने हुए हैं शमीम गुलशन शमीम के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बने हुए हैं 2 बेड DD के हैं, वो आमतौर पर उसकी वैल्यू है तकरीबन 65, 70, 75। और 2 बेड लाउंज पर अगर आप चले जाएँ तो 40 से 50 लाख रुपए इसके लोग डिमांड करते हैं। और आपने रेंट का जी रेंट का ज़रा बताएं रेंट का। अच्छा, रेंट का यहाँ फ्लैट 2 बेड लाउंज अगर आप रेंट पर लेते हैं 2 बेड लाउंज के जो किराया है तकरीबन 16, 17, 18 ये यहाँ का रेंट चल रहा है 2 बेड लाउंज का। और अगर आप 2 बेड DD किराए पर लेते हैं फ्लैट तो वो 20, 22 बाज़-औक़ात 25 भी इसकी लोकेशन। अच्छा नाज़रीन, ये बाई जानिब जो है ना ये हमारे जो शमीम अपार्टमेंट्स वगैरह आते हैं, बहुत पुराने बले में शमीम अपार्टमेंट, तो शमीम अपार्टमेंट का भी नहीं आपको जिक्र करते जाऊँ। जी गैस साहब।
जी। अच्छा, 2 बेड DD का मैंने बताया आपको किराया 20,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये उसकी कंडीशन और लोकेशन पर है। 120 गज़ का पोर्शन अगर आप किराए पर लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर और बाज़ औक़ात सेकंड फ्लोर भी लोग किराए पर देते हैं, तो उसका किराया अगर पुराना आप लेते हैं तो 20 से 25,000 रुपये किराया है। और अगर नया लेंगे आप, नया 0 मीटर या नया मकान, नया 0 मीटर तो तकरीबन 35,000 रुपये के आसपास किराया है, 30 से 35 के दरमियान। और थोड़ा पुराना 8-10 साल पुराना होता है तो 25 से 30,000 रुपये किराया एक पोर्शन का 120 गज़ का, जो कि 2 बेड DD होता है। तो नाज़रीन, ये थी मालूमात ओवरऑल फेडरल बी एरिया की। अब ज़ाहिर है कि मकानात तकरीबन एक जैसे बने, क्योंकि बहुत पुरानी बात है जब यहाँ पर मकान 1960s के करीब जब ये यहाँ पे लोग चंद मकान थे, इन जगहों पे हम भी खेलते कूदते रहे हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो है ना, ये कंपनी के मकान थे, तकरीबन सिमेट्री थे, आप एक जैसे मकान थे। अब तो खैर लोगों ने अपने नए तोड़ के नए नए अंदाज़ के मकान बना लिए, लेकिन फेडरल बी एरिया बहुत ही कंजस्टेड आबादी है और काफ़ी पुराने लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा माहौल है हमेशा। हर सियासी मैदान में फेडरल बी एरिया ने एक रोल प्ले किया है, शऊर में एक रोल प्ले किया है, अपने 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 बिहेवियर, अपने हर चीज़ में जो है एक तारीख। यहाँ पर बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए हैं, बड़े बड़े शायर पैदा हुए हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं और बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ पैदा किए हैं और एक बड़ी आबादी। अच्छा, मेरे उल्टे हाथ पे 90 भी आ रहा है, तो नाज़रीन ये मैं दिखाऊंगा आपको वैसे यहाँ से कि ये 90 का रास्ता है यहाँ पे। तो 90 भी आप जानते हैं कि एक काफ़ी मारूफ़ और मशहूर जगह है यहाँ पर। तो जनाब, तो बहरहाल ये था आज हमारा फेडरल बी एरिया की मज़ीद मालूमात आज हमने दी है आपको। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी, यहाँ लोगों तक फैलाएँ, लोग घर बैठे यहाँ की मालूमात दे सकें। बस आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और इन मालूमात को आगे बढ़ें। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, ग़ियास साहब को इजाज़त दीजिए। और आपको साथ साथ बताते जाऊँ, ग़ियास साहब का हमारा नंबर जो है शादाब स्टेट जो फेडरल बी एरिया का नंबर जो है वो हमारा वो मौजूद है हमारी उस पर डिस्क्रिप्शन पे, तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।